काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि एक गांव हुआ करता था जो कि बहुत बड़ा था और बहुत ही खूबसूरत भी था, और वो काफ़ी ज़्यादा घरों पर मुश्तमिल एक गांव था। और उस गांव के लोग काफ़ी खुश मिजाज और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उस गांव में एक फैमिली भी रहती थी जो कि 3 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप और एक बेटा थे। उन बूढ़े माँ बाप का बेटा माँ बाप और अपने गांव से दूर शहर के किसी ऑफिस में काम किया करता था, जिसकी वजह से वो महीनों महीनों घर नहीं आता था। वो लड़का शहर में अपने चचा चची के साथ उनके घर में रहता था। फिर एक दिन जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो उसके चचा चची उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे सुनिए, सुबह के 9 बज चुके हैं पर आपका भतीजा अभी तक नाश्ता करने के लिए नीचे नहीं आया। मुझे लगता है रात को वो देर से सोया होगा, इसलिए आज वो ऑफिस से भी लेट हो गया है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो रात को शायद लेट सोया होगा, इसलिए वो आज ऑफिस से लेट हो गया है। पर तुम बेफिक्र हो जाओ, वो शायद थोड़ी देर में फ्रेश होकर नाश्ते के लिए नीचे आता ही होगा। अरे सुनिए, मैं उसके नाश्ते के लिए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं, बल्कि उसकी नौकरी का मसला है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। अरे तुम उसकी जॉब के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ नहीं होता उसकी जॉब को। वैसे भी वो थोड़ी देर में नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाएगा। तो अब उस लड़के के चचा चची बातें कर ही रहे होते हैं कि उस दौरान ही वो लड़का अपने रूम से नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाता है। अरे बेटा, खैर तो है, आज तुम इतनी देर बाद सोकर उठे हो और इस वजह से तुम आज ऑफिस से भी लेट हो गए हो, और आज तुम्हारी चची भी इंतजार कर करके थक गई है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, बल्कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि आम रूटीन में मैं नाश्ते से फारिग होकर इस टाइम दूसरे कामों में लग जाती हूँ। अरे कल रात मैं थोड़ी देर से सोया था क्योंकि मुझे कल रात लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम करना था और वो काम काफ़ी अर्जेंट भी था, इसलिए मुझे सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। अरे बेटा, मुझे बस तुम्हारी जॉब की फिक्र थी जो कि अब नहीं है क्योंकि तुम ऑफिस के काम की वजह से लेट हुए हो। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इसे ऑफिस वाले कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये ऑफिस के काम की वजह से ही लेट हुआ है। चलो बेटा, अब तुम नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस चले जाना। अरे नहीं चचा जान, मैं नाश्ता नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इरादा है कि आज मैं नाश्ता ऑफिस की कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठकर करूं, क्योंकि हम सब दोस्तों का नाश्ते का प्लान है। चलो बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम ऑफिस के लिए निकलो, शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब उन तीनों के दरमियान इतनी सी बातचीत होती है, फिर वो लड़का घर से ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। और फिर जैसे ही वो लड़का ऑफिस पहुंचता है तो उसके एक ऑफिस के दोस्त से उनके प्लान के बारे में बातचीत होती है। अरे भाई, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मुझे घर से आने में थोड़ी देर हो गई, पर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे यार, मैं यहाँ तुम्हें ही लेने आया हूँ क्योंकि कैंटीन में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और कैंटीन वालों ने अपनी टेबल पर खाना भी लगा दिया है। और आज तो कैंटीन में टेबलें हर किस्म के खाने से भरी हुई हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बैग रखता हूँ और फिर हम कैंटीन में जाकर सब दोस्त मिल बैठकर नाश्ता करते हैं, और मेरे ख्याल से हमें बॉस को भी बुलाना चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें बॉस को ज़रूरी नाश्ते की दावत देनी चाहिए क्योंकि जब भी उनके घर पर कोई पार्टी वगैरह होती है तो वो हमें ज़रूर बुलाते हैं। बस भाई तुम ये दुआ करो बॉस ऑफिस में ही हों, ऑफिस से बाहर ना गए हों। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वो ऑफिस में ना हुए तो हम उन्हें दावत नहीं दे सकेंगे, और जो अगर वो ना आ सके तो हमारे लिए ये बहुत दुख की बात होगी।
अरे हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक कही तुमने। चलो अब चल कर देखते हैं बॉस ऑफिस में है भी या नहीं, फिर कैंटीन चलेंगे। अब वो लड़का और उसका दोस्त यहाँ से चले जाते हैं और अपने बॉस को ढूंढते हैं। फिर वो अपने दोस्तों और बॉस के साथ मिलकर कैंटीन में नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद वो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और काम करते करते शाम हो जाती है। फिर वो लड़का अपने घर आ जाता है और अपने चचा चची के साथ खाने की टेबल पे बैठता है। फिर उनके दरमियान बातचीत होती है। अरे बेटा, तुम आज ऑफिस से इतनी लेट घर क्यों आए हो? तुम तो आज ऑफिस का सारा काम घर से ही कर कर ले गए थे, फिर तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे चच्ची जान, आज हमें ऑफिस में पार्टी करते करते देर हो गई थी, इसलिए आज हमने काम थोड़ी देर से शुरू किया। इसलिए मुझे आज ऑफिस से घर आने में थोड़ी देर हो गई। अरे बेटा बस करो, छोड़ो इन सब बातों को। मेरे पास तुम्हें सुनाने को एक बहुत ही अच्छी खबर है। आज मेरे फ़ोन पर मेरे बड़े भाई यानी तुम्हारे बाबा जान की कॉल आई थी। वो तुम्हें कुछ दिन के लिए गांव बुलाना चाहते हैं। अरे हाँ चचा जान, मुझे घर गए हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं। अब तो मुझे भी घर वालों की याद आने लगी है। मुझे लगता है मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना चाहिए। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी तरह ही याद कर रहे होंगे, इसलिए आज तुम्हारे चचा के पास तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हारे वापस आने के बारे में बात की है। अब तुम बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी चच्ची जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप और बाकी घर वालों से मिलने के लिए गांव जाना चाहिए। अब उन तीनों चचा चची और भतीजे के दरमियान इतनी सी बात होती है। फिर वो सब साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। फिर इसी रूटीन में कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जिस दिन उस लड़के ने अपने गांव जाना था। और गांव जाने से एक रात पहले वो लड़का ऑफिस से रात को लेट घर आता है और खाना खाकर सो जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो लड़का उठता है और उठकर नाश्ता वगैरह करता है और घर के छोटे मोटे कामों की वजह से उसे अपने चचा चची के घर से गांव के लिए निकलने में शाम हो जाती है। अब उस लड़के की घर से निकलते वक्त उसके चचा चची से कुछ बातचीत होती है। हाँ तो बेटा, क्या तुमने घर जाने के लिए अपना ज़रूरी सामान पैक कर लिया है? अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। अब ख्याल से घर जाना और घर जाकर अपने अम्मी अब्बू को मेरा सलाम देना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेटा, एक बार अपना सारा सामान अच्छे से देख लो, कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं। देखो, अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमें बताओ। नहीं चची जान, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। मैंने पहले से ही 2 बार अपना बैग अच्छे से चेक कर लिया है और मैंने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ गिन गिन कर अपने बैग में डाली है। ये तो बहुत अच्छी और जिम्मेदारी की बात है बेटा। अब ध्यान से जाना और घर जाकर अपने अम्मी अब्बू को हमारा सलाम देना। हाँ बेटा, तुम अपने घर जाकर अपने अम्मी अब्बू को हमारा सलाम देना और जब घर से वापस आ रहे हो तो सब घर वालों को यहाँ आने की दावत देना। ज़रूर चाचा जान, मैं अम्मी अब्बू और बाकी सब घर वालों को आपका सलाम दूंगा और उन्हें यहाँ आने की दावत भी लाजमी दूंगा। चलो ठीक है चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। तो चलो ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और ध्यान से जाना और पहुंचकर हमें लाजमी पहुंचने की इत्तला देना। अब उस लड़के की अपने चचा चची को अलविदा करते वक्त इतनी सी बात होती है। फिर वो लड़का घर से निकलता है और बस स्टैंड पर पहुंचता है और फिर वो बस में बैठकर अपने गांव की तरफ चला जाता है। पर उसे गांव के रास्ते में काफ़ी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा तो काफ़ी रात हो गई थी, जिस वजह से उसे बस स्टैंड से गांव तक का लंबा सफ़र तय करने के लिए कोई सवारी ना मिली। तो फिर उस लड़के ने बस स्टैंड से पैदल घर जाने का फ़ैसला किया। पर यह रास्ता उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक था, क्योंकि उसके गांव के रास्ते में एक काफ़ी घना जंगल और एक बहुत भयानक गार थी,
जिसके बारे में काफ़ी खौफनाक और पुरस्कार बातें सुनने को मिला करती थी। तो फिर जैसे ही वो लड़का उस गार के पास पहुंचा तो उसे काफ़ी खौफनाक और बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी। अरे ये अजीब अजीब और ये खौफनाक आवाज़ें हैं किस चीज़ की? मुझे तो इन आवाज़ों से बहुत डर लग रहा है। अब जैसे ही वो लड़का इतनी सी बात करता है तो उसके सामने एकदम एक चुड़ैल आ जाती है। क्या तुम्हें इस जगह से डर नहीं लगता? अरे ओ लड़के, तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। अरे अरे, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो, बचाओ। इस तरह गार की भयानक चुड़ैल ने उस लड़के को मार डाला और वो लड़का अपने घर भी ना जा सका। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कार्टून वीडियो? उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये चुड़ैल की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।